बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफानुल्लाह। मिस्टर परफेक्ट इज़ बैक इनटू द अटैक। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा अपनी कहानी कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ मैं, ठीक है। और सारी कहानी बताऊंगा, ये बिज़नेस का डाउनफॉल, सारी मतलब ज़िंदगी की सारी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी, बिलीव मी। मेरे दोस्त की कॉल आई, वो वीडियो वहीं पे वहीं रहेगी, ख़त्म करनी पड़ी। अब दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। पैशन, डिटर्मिनेशन। तो कहानी शुरू होती है 1980 से। मेरे वालिद साहब 1980 में लिया आ गए थे। लिया से आगे एक 15-20 किलोमीटर एक गांव है, चक नंबर 120, ठीक है। टेल इंडेस, गाज़ियाबाद, क्रोड़ और इसके दरमियान में पड़ता है। जिन जिन जो इस इलाके को जानते हैं वो जो है समझ चुके होंगे मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ, गाँव की। तो बेसिकली जो है हम तौसा शरीफ से हैं। तौसा शरीफ से भी आगे 30 किलोमीटर दूर ठट्ठा लिगारी एक बस्ती है, वहाँ पे उस इलाके से हूँ मैं जहाँ पे अभी तक प्राइमरी स्कूल है, वो भी अंग्रेज़ों के दौर का। कोई उसमें जो है डिस्पेंसरी नहीं है, मिडिल स्कूल भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। उसके बाद जो है हाई स्कूल तो है ही नहीं ना, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। अंग्रेज़ अच्छे थे जो प्राइमरी स्कूल दे के गए। मुसलमान जो हैं हमारे, उन्होंने जो है वो भी नहीं दिया आगे, ना मिडिल स्कूल और ना कुछ। कोई मरीज़ अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वहाँ पे रोड भी नहीं है कि बंदा तौसा जा सके शहर में, तो बड़ा मुश्किल होता है। इतने बैकवर्ड इलाके से हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वाले साहब आ गए थे 1980 में लिया, वो एक एजेंसी पे आके काम किया 1980 के करीब। अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है कि कौन सी थी। तो वहाँ पे एजेंसी पे आके किसी जैसे बंदा है किसी के पास काम करता है, तो वैसे ही काम किया उसके साथ। 10-15 साल जो है उन्होंने काम किया वहाँ पे। तो 1996 में ही हमारी जो है जन्मभूमि, हमारी पैदाइश हुई। शादी के वाले साहब की शादी के 10 साल बाद हम पैदा हुए, जुड़वा इरफान और इकराम। हम दो जुड़वा भाई, इरफान इकराम, हम पैदा हुए। तो सारे वीडियो देखने वाले भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं समझा कि ये दोनों एक बंदा ही है, तो दो बंदे हैं, दो जिस्म एक जान, विक्रम और बाला, ठीक है। तो हम दो हैं भाई। तो हम अभी कोई भी जिसको हमारे चक में जाना हो, 120 चक में, वो सिर्फ कह दे कि मुझे इरफान इकराम के पास जाना है या इरफान इकराम लिगारी, उनके पास मुझे उनका घर बता दे, वो सीधा हमारे घर के बाहर आके नॉक नॉक, आपके मेहमान हैं संभालें, तो वो आपको हमारे घर तक पहुंचाएंगे, ले आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम रह रहे हैं फ़िलहाल। तो बेसिकली हम तौसा शरीफ से हैं, ऐसा समझिए। तो 1-2 क्लासेस जो है वो हमने पढ़ी। पहले मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद बिज़नेस व्यू पे आऊँगा कि बिज़नेस कैसे डाउनफॉल आया। सारा कुछ मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि सिचुएशन कैसे दोबारा फिर हम ऊपर, मतलब अभी स्ट्रगल जिसे कहते हैं ना, वो चल रही है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। मैं आपको स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा फिर। अच्छा, तो मैट्रिक 1-2 क्लास हमने, मुझे थोड़ा याद है, वो हम तौसा में जो प्राइमरी स्कूल है वहीं पे हमने 1-2 क्लास वहीं पे पढ़ी थी। क्लास क्या पढ़ी थी, ऐसे स्कूल में जाते थे तो वो तख्ती होती थी, वहाँ पे लिखते थे। मुझे अभी तक याद है, तख्ती में लिखते थे। जब हम दिखाने जाते थे ना उस्ताद को, उस्ताद हमारा होता था, पता नहीं अब हयात हैं या नहीं है, तो गुलमद, तो उसको हम जब दिखाते थे वो हमें टाफ़ियाँ देता था। तो बाकी किसी लड़के को टाफ़ियाँ नहीं मिलती थी, हमें टाफ़ियाँ मिलती थी भाई और मुझे। तो हमें कहते हमारे साथ बड़ा उस्ताद अच्छा है जी। वो बाद में जब हम होश में आए तो पता चला कि वाले साहब उनको जो है टाफ़ियाँ या पैसे दे आते थे कि भाई जब ये लिख के तख्ती दिखाएं उनको, तो ये टाफ़ियाँ आपने उनको देनी है, इनको देनी है। तो हम जो है इस खुशफहमी में बतला थे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कि हमें उस्ताद टाफ़ियाँ दे रहा है। ये नहीं पता वाले साहब जो है उसको पैसे या टाफ़ियाँ दे आते थे कि भाई इनको आपने देनी है, जब ये तख्ती पे लिख जो है पूरने उसे कहते थे, लिख के दिखाएँ। खैर, उसके बाद जो है यहाँ लिया आ गए हम। तो लिया में हमारा और कोई नहीं था, कोई भी अभी तक भी कोई नहीं है, ऐसा समझे। सिर्फ हमारा एक घर है और एक कज़न अभी आया है, वहीं से उनकी फैमिली आई है। बाकी कोई भी रिश्तेदार हमारा नहीं है, सिर्फ हम अकलौते हैं, हमारा ही एक है। तो प्राइमरी स्कूल हम बुनियादी स्कूल हमारा था, वहाँ पे थी को एजुकेशन थी हमारी, तो वहाँ पे थे। 5वीं तक हमने आला तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल जो है, एलिमेंट्री और हाई स्कूल हमारे गांव में 120 चक में ही जो है, वहाँ पे है चक नंबर 120 गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो अब हायर सेकेंडरी बन चुका है। वहाँ से हमने हासिल की मैट्रिक तक। मैट्रिक वो हमारा ज़बरदस्त इलाका है, मतलब उसमें डिस्पेंसरी हॉस्पिटल भी है, ठीक है। उसके बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है, उसके बाद वहाँ पे एवरीथिंग जिसे कहते हैं ना, हॉस्पिटल, उसके बाद स्कूल तो वैसे ही है, बैंक, सारा कुछ है, मतलब ज़बरदस्त इलाका है, ठीक है।
तो अब भी अगर हमसे कोई पूछे कि भाई तौसा ठीक है या लैया, वैसे पूछते हैं ना कि जैसे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ये जो है ऐसे ही जो है शरारत के तौर पर हम कहते हैं कि भाई लैया ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। क्या करें भाई, तौसा को छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, कंडीशन वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैट्रिक जो है वहीं से हासिल की तालीम, मैट्रिक तक हमने वहीं पे गवर्नमेंट हाई स्कूल हमारा जो चक नंबर 120 में है वहीं से हमने पढ़ा। उसके बाद चले गए लैया शहर, लैया कॉलेज ऑफ साइंसेज LCS लैया, वहाँ से हमने इंटरमीडिएट FSC नॉन मेडिकल की। उसके बाद इंजीनियरिंग जो है वो हमने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लैया कैंपस जो है वहाँ से की। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। उसके बाद भाई ने जो है वो कंप्यूटर साइंस की, तो BS हमने वहीं से किया, BS उसका BSc मेरी, ठीक है। तो वो 4 साल भी मतलब कि ज़िंदगी में एक दिन भी हमने हॉस्टल में नहीं गुजारा। ये 16 साल तालीमी जो है अपने कैरियर में। वहाँ एक आध दिन जो दोस्तों के साथ एक पेपर जब की तैयारी करनी होती थी, जब वो जो दोस्त कहते थे कि भाई आपने यहीं स्टे करना है 1-2 दिन, तो वो एक अलग चीज़ होती थी। मतलब ऑफिशियल जो है हम नहीं रहे उसमें हॉस्टल में। 6 महीने का वक्त बाकी जो है आगे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में 6 महीने गुजारे, वो एक हॉस्टल लाइफ तो नहीं था, खैर वो काम का था ऐसे हवाले से। अभी हॉस्टल है ऑफिशियल जो गुजारा है वो मैं चाइना में आके गुजारा हूँ। अच्छा, वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और उसके बाद बैचलर भी हमारी है ऐसा समझिए हो गई। अब ये तो हो गया मेरा तालीमी कैरियर। अब मैं जो है चाइना में चंगचो यूनिवर्सिटी में मास्टर MPhil जिसे कहते हैं ना वो कर रहा हूँ। तो ये तो यहाँ तक हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं स्टडी का, ठीक है। अब आते हैं कहानी पे, जहाँ से कहानी ख़त्म की थी उसकी क्या कहते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाले साहब ने एक उसमें फिर पहले एक एजेंसी पे काम करते थे, डीजल वाली एजेंसी पे। उसके बाद ख़ुद एक एजेंसी में फिर पार्टनरशिप की एक बंदे के साथ, जिसके साथ काम करते थे उसी के साथ पार्टनरशिप की। तो वो कोई पार्टनरशिप तकरीबन कोई 10-15 एक साल चली, ठीक है। 15 साल जो है वो चली। और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया 2005-6 में कि भाई हम पेट्रोल पंप जो है वो बनाते हैं। 2 बंदे ये थे, वाले साहब थे, एक और बंदा था, और वो एक बंदा जिससे वो डीजल वगैरह लेते थे ना, तो वो उसने कहा कि भाई यहीं पे इस एरिया में पेट्रोल पंप होना चाहिए। आप 2 बंदे और तीसरा मैं, ठीक है। आधा हिस्सा मेरा, बाकी 2 जो है वो आपके, 3/4 2-2। उन्होंने कहा ठीक है। तो खैर 3-4 साल उसको लगे वो बनाने में पेट्रोल पंप। 2009 के 10 में जो है वो पेट्रोल पंप का आगाज़ हुआ, और 1 साल में ही जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो मैंने सुना था, अब मैं ये मिसाल सही दे रहा हूँ या नहीं, कि सांझी यारी जो है ना वो किसी के साथ, सांझी यारी खुदा के साथ भी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह कुछ है। तो भाई सांझी यारी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, तो जिसे कहते हैं ना हिस्सेदारी, वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में भी वो फिर दरार पैदा हो जाती है। तो 1 साल भी नहीं चला उसमें, फिर एक वो बंदा जो था उसने कहा कि भाई मैं सेल करता हूँ। उसके और भी बहुत सारे पंप थे, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा कि वो बंदा कौन था, ऐसे अच्छा नहीं है। तो वो कहता है भाई मैं तो साइड पे होता हूँ, भाई मैं सेल करते हैं ये पेट्रोल पंप सेल कर दिया गया। कोई एक मेरे ख्याल में कोई 90-1 लाख उस वक्त उसकी मालियत थी। तो जिसका जितना हिस्सा बनता था वो उसने लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। जिस बंदे ने लिया वो पहले भी कस्टमर था, हम उनसे डीजल वगैरह सारा कुछ लेता था। उसने कहा कि भाई आप रहो, हमें कहा, वाले साहब को कहा कि भाई आप रहो, आप ही ने ये चलाना है, आपका जो हिस्सा है वो यहीं पे रहे, बाकी सारा जो उसने वो उसी का हिस्सा था। वाले साहब मशवरा किया आगे पीछे दोस्तों के साथ भी, क्या किया जाए, समझ भी नहीं आ रही थी कि इतने पैसे हैं क्या करें। तो फिर आखिर में यही कि उन्होंने कहा ठीक है मैं आप पार्टनरशिप आपके साथ रखता हूँ। उन्होंने कहा कि चलाना वगैरह सारा कुछ आपने है। खैर 2015 तक जो है वो सही चला। 15 में आके फिर जो है वो कश्ती जो है डामाडोल हो गई, फिर मतलब कि वो डाउनफॉल आ गया। बस फिर हमने कहा कि बस वो जो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि काम होता है उसमें, साफ ज़ाहिर है कोई फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता, चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, तो वो फिर जो है बड़ी मुश्किल से चलता है वो सिस्टम। खैर 2015 में ये फैक्ट है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, चलता रहता है, हिस्सा है, किसी को ब्लेम करना ये बस जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उसमें फिर जो है हमने कहा कि जो है हम नहीं आपके साथ वो कर सकते। फिर उसमें मतलब कि आखिर में हमारे पास कुछ भी नहीं आया, जो बस वो किसी वजह से कुछ नहीं आया। जो भी था मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि किसी को मैं ये नहीं बताना चाहता कि भाई हमारे साथ गलत हुआ या ये वो, बस जो होना था वो हो गया। हमारे पास ऐसे एट द एंड मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। वो जो था वो भी चला गया सारा कुछ। तो अब 2016 में 1 साल आखिरी यूनिवर्सिटी में जब थे, 2015 में आखिरी 3rd ईयर था, 16 जो है उसमें हमारी ग्रेजुएशन हुई थी। वो 1 साल हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा। इसके बाद हमने खुद एक एजेंसी और जो है वाले साहब ने एक और एजेंसी पे फिर उन्होंने बनाई।
अब हमें जो है हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें। फिर मैं तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2016 दिसंबर में चला गया था, और कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो वो तो ऐसे समझिए ऐसे ही बेसिक सी सैलरी जॉब होती हैं, तो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे जॉब वगैरह की, और अब समझ ना आ रहा हो कि भाई क्या किया जाए। बिल्कुल ही ऐसे समझिए ज़मीन पे डाउनफॉल हो गया था, बहुत ही मुश्किल जिसे कहते हैं ना। हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया को कि हम बेसिकली जो हमारा जहाँ पे हम तौसा में हैं, तो वहाँ पे जो है ज़मीनें वगैरह कोई 15-20 एकड़ तक हमारी ज़मीन है वहाँ पे। तो वहाँ से मतलब को वो आ जाता था सारा कुछ, मतलब वहीं से ही चल रहा था, अब भी वहीं से चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल मसला बना हुआ है, वही नहर जो है ना वो शराब की वजह से जो है अभी तक जो है बहाल नहीं हुई। पॉलिटिक्स चल रही है जो भी है, तो वहाँ पे वो सीन चल रहा है। तो अभी फिर जो है बस वो 2016, 17, 18, 17 में फिर एक इंटर्नशिप हुई, वो जो PMY UTS की थी वो करते रहे। अब वाले साहब कहते हैं कि भाई यार जॉब करो, कोई मसला कोई जो है कुछ ना कुछ करो भाई, कि हम गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि हम जो है फैमिली मेम्बर तकरीबन कोई बन जाते हैं कोई। अब फैमिली मेम्बर क्या बताना है, बस ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो मतलब 6 भाई हैं हम, टोटल 8 हैं, दो बहनें और 6 भाई, और बाकी वालिद साहब और वालदा, तो 10 बंदे ऐसे समझे हम फैमिली में हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है फिर इस तरह। और अब फिर क्या किया जाए। अब फिर मामू हमारे थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका भाई जानने वाला चाइना में अप्लाई करना है, चाइना स्कॉलरशिप के लिए। तो हमने कहा बिल्कुल करना है। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, मुझे बिल्कुल थका हुआ था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इंजीनियरिंग की मुझे कोई समझ नहीं है कि भाई मैंने कहा ये यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता। 6 महीने काम किया, मैंने कहा मैं नहीं करता, मैंने चाइना जाना है। चाइना एक बहाना था कि मैंने चाइना जाना है या MPhil करना है, जो भी करना है, बस यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ। वाले साहब ने कहा चलो ठीक है, आज जो मर्ज़ी है। अब वाले साहब जो है क्या कहें। तो ये सीन चल रहा था। जब से मैं वहाँ से आया इंटर्नशिप हो गई वो 1 साल की। अब 1 साल में जो है अप्लाई भी करना था, सारा कुछ करना था। 2017 में अप्लाई किया, बिलीव मी, 2017 में अप्लाई किया, 18 में, ये 2 साल बहुत ही 16, 17, 18 और 19, ठीक है, ये 4 साल जो थे ना बहुत ही मुश्किल गुजरे, ठीक है। और क्या कहते हैं उसे, फिर 2019 में जो है स्कॉलरशिप लगी। और मैंने आपको वो स्टोरी बता दी थी, 2017 में भी स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं हुआ। वाले साहब ने कहा अब क्या करना है, जब जॉब वगैरह करो, जो भी करना है करो। मैंने कहा एक चांस और दे दें। 2018 में जो है फिर अप्लाई किया, 2019 में रिजल्ट आया जो सितंबर में आता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी। वीज़ा का मसला बन गया, मैं नहीं जा सका। भाई जो है वो फिर उसकी CSE स्कॉलरशिप थी, मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी वो फिर चाइना आ गया, दालिन जोतांग यूनिवर्सिटी में। तो फिर अब मैं बहुत ही जो है जिससे परेशान था मैं, क्योंकि उतावला हुआ पड़ा था, मैं पागल हो गया था कि भाई चाइना जाना है। वो भाई जो है उसको इतना ज़्यादा शौक नहीं था खैर, तो क्योंकि वो बीमार था थोड़ा सा, इस वजह से। अब मैं पागल हो गया, पागलों की तरह जो है क्या करूं। वाले साहब ने कहा कि भाई, मैंने कहा मैं एक चांस और दे दें। मैं फिर वाले साहब ने चलो ठीक है, यहाँ ये अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा टेंशन वेंशन है, ये अभी ये नहीं जा सका, तो जो है चलें। इसने कहा एक यहीं पर रहो। खैर उसी वक्त दिसंबर 2019 की बात है। चैनल हमने 2019 में शुरू कर लिया था, यूट्यूब चैनल। जब 2019 में हम अप्लाई कर रहे थे ना, उस वक्त हमने शुरू कर लिया था। एक चैनल हमारा डीमोनेटाइज हो गया था पहले, उसके बाद दोबारा हमने शुरू किया था। तो यूट्यूब चैनल जो CSE गाइड, पहले इस हमारे चैनल का नाम था CSE गाइड। उसके बाद हमने कहा कि ये डिसेबल हो गया, इसको क्या किया जाए। उसके बाद हमने किया CSE गाइड ऑफिशियल। तो फिर हमने स्टार्ट किया 2019 में। मुझे याद है दिसंबर 2019 की बात है, हमने वेबसाइट बनाने का फ़ैसला किया कि वेबसाइट CSEguideofficial.com हमने जो है वेबसाइट बनाएंगे। उसके लिए जो डोमेन CSEguideofficial.com जो है डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं ना, तो ये बनाने के मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, मतलब कि एंड हुआ पड़ा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। तो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है। मैंने कहा वो उनको जो है वो ये वेब वगैरह सारा कुछ उनको सारा कुछ पता था। तो मैंने कहा ये जो है डोमेन बाय करें, और उन्होंने कहा करें। मैं कहा करें। तो उसने कहा कि चलें ठीक है। मैंने कहा बाय कर दें, मैं आपको जो है पैसे सेंड कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो डोमेन बाय की, होस्टिंग वगैरह सारा कुछ बाय करके वेबसाइट हमने जो है लॉन्च कर दी, CSEguideofficial.com। तो भाई का उसके बाद स्टाइपेंड भी आ गया, तो मैंने जो है पेमेंट जो है रिटर्न कर दी उसकी, जितनी भी थी उनकी। तो इस तरह जो है मतलब वो स्टाइपेंड आया और इधर से काम जो है आगे चला। तो वो मतलब कि मुझे तो वक्त अभी भी नहीं भूलता जब बिल्कुल भी कुछ ना हो आपके पास, और बिज़नेस भी डाउनफॉल हो चुका हो, और आपके सामने बिल्कुल अंधेरा हो कि समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। लेकिन खैर कुदरत जो है आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देती है। तो इस तरह जो है रास्ता निकला, और भाई का स्टाइपेंड उधर से आता रहा, और इधर से जो है फिर वेबसाइट पे भी हमने वर्क किया, यूट्यूब पे भी वर्क किया।
और इस तरह करते कराते जो है फिर अर्निंग होती रही। खैर इतनी अर्निंग तो खैर नहीं होती, यूट्यूब में मैंने आपको अर्निंग दिखाई थी कितनी होती थी, वेबसाइट पे चलो खैर वो हमारी वेबसाइट भी एडसेंस भी, उसके बाद साल एक चला हमारा एडसेंस गूगल वेबसाइट, तो उसके बाद वो भी एडसेंस डिसेबल हो गया। उसके बाद हमने दोबारा नई वेबसाइट csguy.official.com वो बनाई और उसको अभी तक वो फ़िलहाल चल रही है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। तो इस तरह जो है हमने अपने आप को आगे ऊपर बूस्ट किया। मतलब कि अब फैमिली पे 2020 के बाद मतलब कि फैमिली को जो है अब फैमिली जो है वाले साहब ने हमें अब हो चुका था एहसास, पहले भी था कि हमने ही सपोर्ट करना है फैमिली को, और तब से लेके अब तक जो है हम ही जो है करते आ रहे हैं, भाई और मैं। और उसके बाद जो है छोटे भाई जो थे फिर वो अभी वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो सिस्टर्स वगैरह वो भी उन्होंने भी पढ़ा। तो ये सीन है। और अब छोटे भाइयों के भी सारा सबको जो है सारे माशाल्लाह जो है उनको भी कोई ना कोई जो है स्किल वीडियो एडिटिंग आगे पीछे जो भी है उनको भी बताया है ये जैसा काम ऐसे करना है भाई। तो वो स्टडी भी कर रहे हैं और वो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। सारे फ़िलहाल तो इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो एक बंदा एक काम कर रहा है फाइवर वगैरह पे, आगे पीछे सारा काम जो है वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हन खाओ, ठीक है। तो ये थी सारी रुदाद, मेरी कहानी, मेरी ज़बानी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। तो भाई अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, आप बढ़ते रहें आगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब मुझे एक सवाल और यहाँ पे पूछते हैं कि क्या उस वक्त 2019 में अगर आप चाइना आ गए हो तो क्या तब बेहतर था या अब बेहतर है? तो मैं कहता हूँ अब बेहतर है। तब मुझे लगा कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ, ये मैं 3 मरतबा वीज़े के लिए अप्लाई किया, खजल होता रहा ये वो, लेकिन उस वक्त ये भी था चलें जो भी हुआ बेहतरी के लिए हुआ, शायद इसमें कोई अच्छाई हो। ऊपर से बंदा कह देता है कभी कभार, क्योंकि बंदा है तो भाई अच्छा नहीं हुआ, अंदर से बंदा कहता है कि यार, ऊपर से कहता है कि भाई हाँ ठीक है जो भी हुआ अच्छाई के लिए हुआ है, अंदर से बंदा कहता है कि यार क्यों अच्छा हुआ, कैसे क्यों अच्छा नहीं हुआ। इसमें फ़िलहाल तो कोई नहीं लगती अच्छाई, बाद में शायद हो जाए। तो भाई उस वक्त आपको नहीं लगता कोई अच्छाई हो, अब जो है अच्छाई आपको लगती है। फिर 2020 में मैंने आपको बताया था, फिर 5-6 स्कॉलरशिप आपके भाई ने हासिल की। तो भाई डिटर्मिनेशन, तो फिर समझ ना आ रही हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाया जाए। तो मैंने फ़ैसला किया कि इस यूनिवर्सिटी में आना है, चंगचो यूनिवर्सिटी में आना है। तो क्योंकि यहाँ पे CSE थी तो यहाँ पे फिर मैं आया। वाले साहब को मैंने कहा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो उनको ज़्यादा तो वो नहीं था, क्योंकि वो जो है भाई की जो है CSE स्कॉलरशिप थी। मैंने कहा ये इस यूनिवर्सिटी में ना, ये यहाँ पे CSE स्कॉलरशिप है। वाले साहब को मैंने कहा मतलब कि उनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। वाले साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है ना वहीं पे जाना है, क्योंकि जो हमारे देसी होते हैं ना जो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ये अच्छी है, बस इसी पे जाना है, बाकी छोड़ो। UST भी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग भी छोड़ दी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, शियान जोथोंग यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, हुआई यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। उसके बाद नानजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी थी वो भी छोड़ दी, शंदोंग यूनिवर्सिटी थी उसमें परमिशन स्कॉलरशिप थी वो भी छोड़ दी। एक आध और भी यूनिवर्सिटी मुझे भूल गई है वो भी छोड़ दी, वो सारी स्कॉलरशिप छोड़ दी। सिर्फ चंगचो यूनिवर्सिटी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चंगचो यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, ये इसका होम पेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये थी कहानी, मेरी ज़ुबानी। अब जो है पूछते हैं जो कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका। तो ये मैंने सारी सिचुएशन आपके सारी स्टोरी आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं कि कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड, और जो है मैं अभी आ रहा हूँ मैं अगेन। ये है हमारी यूनिवर्सिटी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और कहानी के साथ। तो मैं आपके साथ कोई और कहानी या कोई मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।